एक बहुत ही अफ़सोसनाक खबर मैंने अभी-अभी सुनी है। अहमद शाह का भाई उमर शाह, जिसकी डेथ हो चुकी है अकॉर्डिंग टू वसीम बदामी, मैंने अभी वीडियो चेक की। उसकी वजह ये बताई गई है कि बेबी ने उल्टी की है और वो उल्टी उसकी साँस की नली के ज़रिए उसके फेफड़ों में चली गई, रास्ता ब्लॉक हो गया। ब्रेन में जब ऑक्सीजन नहीं जाएगा तो बच्चे को सडन डेथ भी हो सकती है। 3 से 4 पॉइंट्स मैं बहुत जल्दी-जल्दी से आपको बताऊँगी। पहली बात ये कि बेबी अगर 4 से 5 साल का है, जो कि एक चाइल्ड है, उस केस में अगर वो वॉमिटिंग कर रहा है और अगर वो लेटा हुआ है, तो फ़ौरन से उठाना नहीं है। लेटी हुई ही पोज़ीशन में फ़ौरन उल्टे हाथ की तरफ कन्वर्ट करनी होती है और पीछे ज़ोर-ज़ोर से मारना होता है। सही, उल्टी होने दीजिए। ये मैं बात कर रही हूँ 4 से 5 साल तक के बच्चे। दूसरी बात, अगर बेबी बैठा हुआ है या खड़ा हुआ है और उस दौरान उल्टी होती है, तो फ़ौरन से आपने पीछे उसको इस तरीके से करना है, उल्टी होने देनी है। उसके बाद उसे फ़ौरन लिटाना नहीं है कि तुम लेट जाओ, आराम कर लो या पानी पी लो, इस टाइप की चीज़ें, ये सब कुछ भी नहीं करनी होती। एटलीस्ट 10 से 15 मिनट से ज़्यादा आपने स्लो डाउन हो जाना होता है, बेबी को कुछ खिलाना नहीं होगा। थर्ड इम्पॉर्टेंट बात, बच्चा इस वक़्त 4 से 5 साल का है, इट मीन्स प्रॉपर खाना खाता है। अगर उल्टी करेगा तो उसके अंदर ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ़ पतला लिक्विड ही हो, खाने की कोई भी टुकड़ा भी हो सकता है। उस तरीके का टुकड़ा अगर साँस की नली में चला जाता है, तो वो आपकी साँस की नली को बहुत ही क्लियरली ब्लॉक कर सकता है। कंप्लीट ब्लॉकेज की सूरत में जब साँस बच्चे को नहीं आएगी और उसके ज़रिए जब ऑक्सीजन चाहिए होती है हमें, वो हमारे ब्रेन तक नहीं पहुँचेगी। 4 से 5 मिनट का टाइम होता है ना, 5 मिनट्स भी ज़्यादा कह रही हूँ। 3 से 4 मिनट्स का टाइम होता है, इसमें आपने उस बच्चे के हलक से वो चीज़ बाहर आउट करनी है और ये फर्स्ट एड घर में ही परफ़ॉर्म हो सकता है, आपके पास हॉस्पिटल जाने का टाइम नहीं होता। फोर्थ बात, तरीक़ेकार क्या है? 2 चीज़ें मैं आपको बताऊँगी। पहली बात, साँस मुकम्मल तौर पे बंद हो चुकी है। दूसरी चीज़, बच्चा खाँसी कर रहा है और आ-ऊ आवाज़ निकाल रहा है, आँसू गिर रहे हैं। 2 कंडीशंस हैं। पहली कंडीशन सबसे ज़्यादा खतरनाक है कि बिल्कुल भी कुछ नहीं बोल पा रहा, खाँसी नहीं हो रही। ऐसी कंडीशन में आपने फ़ौरन बच्चे को अपनी टाँग पे उल्टा करना है। उल्टा करने के बाद उसके पीछे पट्टे वाली जगह पे, जो ये 2 पट्टे होते हैं ना, इनके दरमियान में ऐसे हाथ बना के इतनी ज़ोर से मारना है कि जैसे आप उसको ज़बरदस्त कुटाई कर रहे हैं, ठीक है? और ऐसे उल्टा ही रखना है। 5 मरतबा मारती रहेंगी, इसके बाद देखेंगी कि निकला कि नहीं निकला। कभी भी मुँह के अंदर उँगली डाल के चेक नहीं करते, बच्चे का मुँह फ़नल की तरह होता है। एक दफ़ा उँगली डालने से नली में फँस गया, बाहर नहीं आएगा, ठीक है? तो आपने इस तरीके से मारना है। यूँ करने से फिर वो एक और मैन्यूवर होता है जिसके अंदर हम बच्चे के यूँ करके पेट पे करते हैं, वो फिर दूसरी मेरी चोकिंग की वीडियो वहाँ से जाके चेक कर सकते हैं यूट्यूब पे। लेकिन बहरहाल ये काफ़ी करामत रहता है। इसके अलावा दूसरा तरीका है ये वाली डिवाइस, बच्चे के मुँह पे इसको लगाते हैं, ऐसे प्रेस करते हैं और ज़ोर से पीछे करते हैं। ये सक्शन होती है, खाने का कोई भी फूड पार्टिकल होगा वो इसको खींच लेगा। ये दोनों मैन्यूवर्स दोबारा बता रही हूँ, सिर्फ़ उस वक़्त करने हैं जब कंप्लीट ऑब्स्ट्रक्शन हो रही है, साँस नहीं आ रहा, बात नहीं कर रहा, खाँसी नहीं हो रही, आ-ऊ नहीं कर रहा, मुँह लाल हो चुका है। सिर्फ़ उस वक़्त करना है, इसके अलावा नहीं करना। दूसरी कंडीशन, खाँसी आ रही है, अब आपने बच्चे को खाँसने देना है। खाँसी करता रहेगा तो जिस जगह पे वो चीज़ फँसी हुई है, वो वहाँ से निकलेगी, क्योंकि खाँसी आती ही साँस की नली वाली जगह से है। फूड वाले पाइप से नहीं आती खाँसी। तो जब खाँसी कर रहा है, इसका मतलब वो पाइप के अंदर अभी जगह है, खाली है जगह, खाँसी करने दें ताकि सामान सारा बाहर निकले। पीछे कमर पे हल्का-हल्का करती रहें, बैक ग्लोव्स देते रहें। ठीक है, तो ये दूसरा तरीका है। मैंने इसके ऊपर एक ऑलरेडी वीडियो बनाई हुई है, सोते हुए उल्टी कर दी है। बहुत कॉमन कंप्लेन है, बहुत सारे बच्चों को उल्टियाँ होती रहती हैं, स्पिटिंग होती रहती है। स्पिटिंग और उल्टी में डिफरेंस समझना चाहिए। उस वीडियो को भी जाके लाज़मी चेक करें, वो उन बच्चों के लिए जो कि बहुत ही छोटे 6 मंथ्स के छोटे बच्चे होते हैं, वो ज़्यादा स्पिटिंग कर रहे होते हैं और वॉमिटिंग भी करते हैं। तो उसका तरीका भी आप वहाँ से जाके चेक कर सकते हैं। इसके अलावा बेबी का कोई सीवियर इश्यू है तो मेरी वेबसाइट लॉन्च हो चुकी है, आप वहाँ से भी अपॉइंटमेंट बुक करा सकते हैं। सेकेंडली आप व्हाट्सएप के थ्रू भी मुझसे राब्ता कर सकते हैं। शुक्रिया।